मैं कहता हूं जी हम सबसे नालायक। और बताइए क्या चाहते हैं आप? सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत भाजपा। चलिए मैं कहता हूं, मैं आज आपको यहां से कह रहा हूं, कह दिया मैंने। आप रोज कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस बेड़ा घर कोई है साड़ा लोग असं कड्डी उड़े खत्म करी उड़े। चलो उन्होंने आख्या भाई जाओ तुम नालायक थे, हो गई बात खत्म होगी। अब बार बार हमें ही क्यों कड़छी लगा रहे हो? भाई आप 5 साल में कुछ कर लो। मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाजपा ठीक है जी, बहुत लायक, बहुत काबिल। मैं कह रहा हूँ, चलिए मैं कहता हूँ जी आप सबसे खूबसूरत, मैं कहता हूँ भाई सबसे खूबसूरत इंसान आप है, मैं मान रहा हूँ। आप बार बार कहते नहीं तू बदसूरत है, भाई मैं हूँ ही बदसूरत। नेशनल कॉन्फ्रेंस भाई है ही रद्दी। मैं कहता हूँ आप क्यों कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जी हम गलत थे, तभी लोगों ने हमें निकाल दिया। अब आप करके दिखा दीजिए ना जो हमने गलत किया। कांग्रेस भी यही करती थी, डीलिमिटेशन के वक्त ऐसे ही होता था, लेकिन वो अक्लमंद थे। वो अंदर से पंडित मंगतराम जी बैठते थे, अंदर ही पोचा लाइए काम मकाई उड़ते थे। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, सुबह आप उठते तो हमारा नाम, शाम को उठते तो हमारा नाम, दोपहर को आप उठते हमारा नाम। कोई कहीं छींक मारता है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों याद करते हैं? जो मर गया उसकी याद क्यों आपको बार बार आती है? आपको सुबह दोपहर शाम हम ही दिखते हैं, क्यों दिखते हैं हम? इनको कहिए जो करना है करें, कौन रोक रहा है इनको? कोई रोक सकता है इस वक्त इनको? आपने जो करना है करिए, लेकिन इंसाफ करिए। जम्मू एंड कश्मीर में कई सारी गतिविधियां चल रही हैं और बात करें यूथ के हवाले से तो यूथ लगातार इंतज़ार कर रहा है कि कई सारे उनके मुद्दे हैं जिस पर बातचीत की जाए। भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार कहती है कि हम सोच विचार कर रहे हैं, चाहे वो रहबर खेल का मसला हो, GAD पर हाल ही में एक फ़ैसला लिया गया उसका मसला हो, या बाकी सब चीज़ें हो, इन सब पर बातचीत करेंगे। अपोजिशन में एक स्ट्रॉन्ग लीडर देवेंद्र सिंह राणा जी से, NC पार्टी के सीनियर नेता हैं। देवेंद्र जी, एक जो जितने भी जो बच्चे हैं, यूथ है, वो लगातार इंतज़ार कर रहा है कि एक अपोजिशन की हमारे लिए आवाज़ आए, जो भाजपा से, जो सरकार से ये सवाल पूछे कि हमारे जो मुद्दे हैं उन पर कब संज्ञान लिया जाएगा, कब उस पर फैसला आएगा। SRO 2202 के बारे में सबसे ज़्यादा आवाज़ हमने उठाई। SRO 24 के बच्चों के बारे में आवाज़ हमने उठाई। आज तो नौजवानों का इत्तेसाल हो रहा है, नौकरियाँ मिल नहीं रही। 3 साल भाजपा और PDP की सरकार रही, 2 साल सेंट्रल रूल रहा जो दिल्ली का रूल है, और इस 5 साल में कोई भी नई असामियाँ नहीं भरी गई। नौजवानों को नौकरियाँ नहीं मिली, जो नौकरियाँ कर रहे हैं वो परेशानी के आलम में हैं। SRO 202 के बारे में हमने कहा कि पूरी तरह से उसको रिवोक करिए। यहाँ से दिल्ली तक लोगों ने आश्वासन दिए, बाद में जब हुआ तो वो मैं समझता हूँ लोगों के साथ धोखा हुआ, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा उस रिवोकेशन का। SRO 24 के बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं जो रजौरी में और कठुआ में बैठे हैं। कोविड के दौरान ट्रेंड प्री मेडिक्स को नौकरी से निकाल दिया गया, बेइंसाफ़ी की बात है। ऐसे ही रहबर तालीम, रहबर खेल, रहबर जंगलात, इनके बच्चे जो हैं ये खामखा में ख़राबी के आलम में हैं। वहाँ J&K बैंक की रिक्रूटमेंट हुई, अगर जो सत्यपाल मलिक साहब ने बयानी की अगर वो सही है तो मैं समझता हूँ ये उन बच्चों के साथ बेइंसाफ़ी है कि उनका हक़ उनसे छीना गया। इसलिए कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हर खित्ते को उसका हक़ मिलना चाहिए। जम्मू को जम्मू का हक़ मिलना चाहिए, कश्मीर को कश्मीर का हक़ मिलना चाहिए। लेकिन अगर सत्यपाल मलिक साहब की बयानी ठीक है कि एक खित्ते को मिल रहा था इसलिए कैंसिल कर दिया, तो मैं समझता हूँ बड़ी गलत बात है। अगर जम्मू को उसका हक़ मिल रहा था, जम्मू के बच्चे कर रहे थे, तो उसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए था। इसी तरह से और भी कई मामले हैं, जैसे होम गार्ड्स का मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि इनका ड्यूटी अलाउंस बढ़ाया जाए, लेकिन अभी तक सरकार कुछ नहीं कर रही। इस पे भी हमने आवाज़ उठाई। हर मुद्दे पे हम आवाज़ उठाना चाहते हैं, उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं एक डिनाइल मोड पे है, वो देख नहीं रही। 60,000 बच्चे हैं जो डेली वेजर लगे हुए हैं, उनकी अभी तक रिक्रूटमेंट का रोज़ आश्वासन है, कुछ नहीं हो रहा। और ऊपर से जो डोमिसाइल लॉ आया है उसके चलते हमारा ये मानना है कि इन्होंने आश्वासन दिया था 5 अगस्त के बाद कि जम्मू के कश्मीर के जो स्थायी निवासी हैं 1 करोड़ 30 लाख, उनको उनकी ज़मीन और उनकी नौकरियों से वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जो हालात बनते जा रहे हैं तो ये लग रहा है कि नौकरियां भी उनके हाथ से चली जाएंगी और ज़मीनें भी उनके हक़ से चली जाएंगी। तो जो 1 करोड़ 30 लाख आबादी जम्मू कश्मीर की है, भारत का हिस्सा है, भारतीय हैं, उनको उनका हक़ जो है वो मिलना चाहिए। अगर जम्मू का डोगरा कहता है कि मुझे अपने डोगर प्रदेश में अपनी नौकरी मिलनी चाहिए, अपनी ज़मीन में रखूं, तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। वही तो मराठा कहता है। जब मराठा कहता है तो आपको कोई इतराज़ नहीं, जब हिमाचली कहता है तो आपको कोई इतराज़ नहीं, लेकिन जम्मू का डोगरा कहे क्योंकि
कश्मीर में एक आतंक की लहर चली तो हम उसके लिए क्यों अपनी तबाही करवाएं। तो मुझे ये लगता है इन हालात पे गौर व खौस करने की ज़रूरत है। इस वक्त जो स्थाई भाजपा के लीडरान हैं वो अपनी बात क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी कोई समझ नहीं आ रही। राणा साहब, ये भी देखा गया कि जब अपोजिशन जो है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, आप कह रहे हैं हमने आवाज़ उठाई, पर लगातार हम देखते हैं ट्विटर पर आती है आवाज़, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कोई काफ़ी देर से की नहीं जा रही, या जिस तरह से अब कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे जाग रही है, सड़कों पर आ रही है पेट्रोल डीजल के मसले पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से वैसा कुछ जो है वो देखने को नहीं मिल रहा। प्रेस नोट्स आ रहे हैं या टीवी पर या रेडियो पर जो है बयान दिए जा रहे हैं, पर सामने नहीं आ रहे कोई भी। देखिए, कोविड के चलते हमने, जिसे कोविड शुरू हुआ था, अपने लोगों से कहा था कि आप कोविड के चलते सारे प्रिकॉशंस लीजिए। इस वक्त मौका नहीं है कि सड़कों पे निकल के ड्रामे। भाजपा खुद निकली हुई है, भाजपा को मुबारक है। हम देख रहे हैं बिना मास्क के वो निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए और भाजपा के नेता फ़ोटो खिंचा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, तो वो उनको जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के नेता हैं, उन्होंने ये कहा हम सब से, भारतवासियों से, कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, 2 गज़ का फैसला रखिए, मास्क पहनिए। आज आप अखबारें खोल लीजिए, भाजपा के अपने नेता जो हैं, तो कोई अच्छी बात तो नहीं है, गलत बात है। देखिए, कोविड की लड़ाई सबकी लड़ाई है, इस लड़ाई को इकट्ठे लड़ना पड़ेगा। और इसमें अब फ़ोटो खिंचाने की बारी नहीं है ना। सियासत सिर्फ फ़ोटो खिंचाना नहीं है। फ़ोटो खिंचाना जो है वो सियासत नहीं होती ज़मीनी सतह पे। आज भी कम से कम रोज़ के 200-250 लोगों के काम जो हैं वो मैं कर रहा हूँ, चाहे मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, चाहे मैं लोगों से मिल के कर रहा हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जमघट लगाया जाए। कल 60 आदमियों की एक डेपुटेशन मेरे पास आ रही थी। मैंने उनको कहा, भाई 2 आदमी आइए, मसला हल करेंगे। आप 60 आदमी किस लिए आ रहे हैं? हमने यहाँ मुजाहरे नहीं करने हैं, यहाँ ड्रामाबाजी नहीं करनी है। 202 को अगर चेंज करना है तो उसके लिए मुजाहरे करने की क्या ज़रूरत है? सरकार रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। आपने वादे किए आपकी शक्ल बदल देंगे, यहाँ तो अकल और शक्ल दोनों ही ख़राब करने के तुल गए हैं लोग। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और आपके माध्यम से बात कर रहे हैं क्योंकि आपका माध्यम जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस वक्त यही एक ज़रिया है। प्रधानमंत्री जी टीवी पे आके बात कर रहे हैं क्योंकि वो भी तो नहीं बयानबाजी लोगों में जाके बात कर रहे हैं, क्योंकि ये माहौल ऐसा नहीं है कि ड्रामेबाजी कीजिए, ये ड्रामेबाजी का टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने इनको कहा, अगर उनकी बात के अभी ये नहीं सुनते जम्मू के भाजपा वाले, तो इनको मुबारक। राणा साहब, डोमिसाइल पर आपने बात की, 1.5 करोड़ जनता को अब लाइन पे लगा दिया जा रहा है कि आप लोग जो है वो तहसीलदार के दफ्तर जाइए या ऑनलाइन पूरी तरह से पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कीजिए। और जो महाराजा जी 1927 में एक स्टेट सब्जेक्ट हमें देकर गए थे, उसको पूरी तरह से बदल दिया गया। उस पर किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं? ये बड़ी बदकिस्मती है, लोगों को सोचना चाहिए, आम आवाम को सोचना चाहिए। हम लोग कई बार जज्बात में बह जाते हैं। आप बात कर लीजिए, हमें हिंदू मुसलमान बन जाता है, जम्मू कश्मीर बन जाता है। हम ये नहीं सोचते कि हमारे लिए क्या भला है। यहाँ लड़ाई हिंदू और मुसलमान की नहीं है, यहाँ जम्मू वर्सेस कश्मीर की नहीं है, यहाँ हमारे अपने अस्तित्व की लड़ाई है। अगर नौकरियाँ नहीं मिलेंगी, जब जम्मू कश्मीर की नौकरियाँ जम्मू कश्मीर के आदमी को नहीं मिलेंगी, तो फिर सभी तो परेशान होंगे। उसमें ये तो नहीं लिखा जाएगा कि ये हिंदू वर्सेस मुसलमान। ये जो सियासत चल रही है ज़ात, बरादरी, मज़हब की लड़ाई की, ये सियासत जो है ये नुकसानदेह सियासत है। ये सियासत नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अवाम को इकट्ठे होकर रहना चाहिए। कश्मीर की 5000 साल पुरानी सभ्यता है, जम्मू की 4000 साल पुरानी सभ्यता है। जम्मू और कश्मीर एक खूबसूरत हमारी स्टेट है, भारत की एक खूबसूरत राज्य है। इसको खूबसूरती को बरकरार रखना इसका गुलदस्ता है। उस गुलदस्ते को इकट्ठे होकर चलाने में ही आपकी कामयाबी और सबकी कामयाबी है। लेकिन अगर मिलिटेंसी का प्रलोभ रहा, उसके लिए हर आदमी को सफ़र करना नहीं चाहिए। क्यों सफ़र करे हर आदमी? इसके लिए हर आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो मिलिटेंसी का इशू है उसको आप टैकल करिए, लेकिन आम आदमी जो जम्मू कश्मीर का, उसका खमियाजा क्यों वो भुगते? वो भारतीय है, वो आपका नागरिक है, वो आपका देशवासी है, उसको सम्मान दीजिए। जम्मू कश्मीर का वासी होना मेरे लिए गर्व की बात है। मैं भारतीय हूँ, मुझे गर्व है। मैं डोगरा हूँ, मुझे डोगरा मेरी शान है। इसमें कोई मुझे शर्म नहीं है।
जैसे एक मराठा को मराठा होने में शान समझता है, डोगरा भी डोगरा होने में शान समझता हूँ। मैं समझता हूँ मैं डोगरा हूँ, मेरी शान है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। राणा साहब, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार कहती है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो आवाज़ उठाएंगी, उनका काम है, पर जो यूथ है जम्मू एंड कश्मीर का वो पूरी तरह से तैयार है देश भर से अपनी जंग लड़ने के लिए, अपनी नौकरियों के लिए, चाहे अपनी या बाकी रिजर्वेशन के लिए उसे स्कॉलरशिप चाहिए हो या फिर एक गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज में उसको जो है वो तालीम चाहिए हो। तो उसके लिए बार बार हमें क्या, जो अब अपोजिशन आवाज़ उठाती है तो वो डिमाइन करती है हमारे यूथ के टैलेंट को, ये लगातार भाजपा की तरफ से एलिगेशन आते हैं। मैं आपके माध्यम से भाजपा से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ और सभी सियासी दलों से अपील करता हूँ, हर सियासत, कि नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ, उनके फ्यूचर के साथ कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। बंद कर दीजिए सियासत। यहाँ कोई पॉइंट्स बनाने की बात नहीं है। नौजवानों को नौकरी मिलनी चाहिए, नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए, नौजवानों को नौजवान के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सियासत नहीं होनी चाहिए। हर सियासतदान को कह दीजिए कि वो एकजुट होकर अपने सियासी मौक़िफ़ को बालातर करके, अलग रख के, नौजवानों के इशू के लिए इकट्ठे होकर, एकजुट होकर नौजवानों के मसले जो हैं वो हल करें। सरकार को कहें कि वो मसले हल करें और उनके मसले हल कराएं। इसमें सियासत करने की ज़रूरत नहीं। 202 हुआ, हमने ये नहीं कहा हमने करवाया, हमने कहा ये उन बच्चों की जद्दोजहद है जिसकी वजह से हुआ। बड़ी इन्होंने पोस्टर लगवाए बड़े बड़े। ठीक है, इन्होंने पोस्टर लगाए, वो पोस्टरों से क्या होना है मेरे भाई। लोग परेशान हैं, जाइए सड़क पे जाके पूछ लीजिए। पोस्टरों से कुछ नहीं होता, आखिर काम करके होता है। और मैं नहीं समझता कि सियासत इतने स्तर अपना गिरा दें हम कि नौजवानों के साथ खिलवाड़ करें। नौजवानों के साथ सही माने में हमदर्दी करिए, कोई ज़रूरत नहीं है सियासत करने की। मैं बीजेपी को भी रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, इकट्ठे होकर सारे नौजवानों के मसले हल करें। जहाँ कहीं कहेंगे हमारी किसी जगह योगदान की ज़रूरत होगी, हम भी देंगे। और कतई कोई ऐसी सियासत नहीं करेंगे जिससे कि नौजवान के हक मारा जाए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। बात ख़त्म। राणा साहब, हम देखते हैं जीएडी में एक दिन ऑर्डर आता है, उसके बाद एक ट्वीट आता है किसी बड़े नेता का और उसके बाद जो है उसमें बदलाव कर दिया जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लगातार एनार्कियल सिचुएशन, मिस रूल है और गवर्नेंस का फेलियर है। लगातार हम बात करें तो जिस तरह से एक उम्मीद की जा रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन होंगे, एक सरकार आएगी, पर डीलिमिटेशन का प्रोसेस शुरू होने वाला था, उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता हैं उन्होंने मना कर दिया कि हम अपनी जो योगदान है वो नहीं देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि डीलिमिटेशन होने के बाद एक क्लैरिटी हर किसी के दिमाग में, चाहे वो जम्मू का हो? दो बातें सुनिए। ये जो आप कहते थे कि भाजपा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने कर दिया और भाजपा ने, ये गलत तासुर दिया जा रहा है। नहीं, ये तो है ना कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने मना किया। मना उन्होंने किया क्योंकि इसमें कोई मकसद ही नहीं, उनका एडवाइजरी रोल था, उनका कोई पार्टिसिपेटरी रोल नहीं था। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि डीलिमिटेशन कमीशन जो इन्होंने बनाई है उसको हम खामखा तकलीफ़ दे रहे हैं। वो कमीशन न्यायाधीश साहिबा यहाँ आएंगी, तकलीफ़ उठाएंगी, पटवारी भी काम लगेंगे, तहसीलदार भी काम लगेंगे। क्यों खाम उनको तकलीफ? क्योंकि भाजपा के जितने नेता हैं पिछले 2 साल में उन्होंने सारा बयान कर दिया, ये कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करनी है, ये हमारी नहीं, ये तोड़नी है, इसको हमने ये करना है, इसको वो करना है, पीओके को हमने वोट देने, हमने इतने वोट यहाँ लाने, इतने ये करने हैं, मुसलमान है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी काटनी है, हिंदू है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी को काटना है, फलाने को काटना है, रिजर्व को डी रिजर्व करना है, ये कास्ट इक्वेशन है, यहाँ ब्राह्मण बनाना है, यहाँ राजपूत बनाना है, सारा कुछ बना के उन्होंने डीलिमिटेशन अनाउंस कर दी है, सब कुछ बता दिया। कश्मीर में हमने सीटें बनानी है, गुज्जर को अलग लड़ाना है, पहाड़ी को अलग लड़ाना है, उसका पहाड़ी का वोट बनाना है, उसका गुज्जर का बनाना, सारा कुछ बता दी। वो एक इनके लीडर परसों उन्होंने कहा जी हमने डीलिमिटेशन इस ढंग से करनी है कि डोमिसाइल पे कर देनी, वो कोई कानून ही नहीं है, उन्होंने वो भी कह दिया। जब सारा फैसला त्रिकुटा नगर के कार्यालय में कर दिया तो बेचारी न्यायाधीशा साहिबा को क्यों यहाँ ला के तकलीफ देनी? उठाओ यहाँ बनाओ दस्तावेज, जेड़ी नहीं निकलती तो सीट उसी रिजर्व कराओ, मकाओ स्यापा तो बनाओ जो करना। वो बेचारी उन्हें बुलाई क्या करना। कांग्रेस भी यही करती थी डीलिमिटेशन के वक्त, ऐसे ही होता था, लेकिन वो अक्लमंद थे। वो अंदर से पंडित मंगतराम जी बैठते थे, अंदर ही पोचा लाइए काम मकाई उड़ते थे। ये छाती ठोक ठोक के कर रहे हैं और डीलिमिटेशन कमीशन की भी क्रेडिबिलिटी को ख़त्म कर रहे हैं। इनको कहिए जो करना है करें, कौन रोक रहा है इनको? कोई रोक सकता है इस वक्त इनको? दिल्ली में इनकी हुकूमत, यहाँ इनकी हुकूमत, ये बादशाह है, जो मर्जी करें, लेकिन लोगों के साथ इंसाफ करें, बच्चों को नौकरियां दें। और जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख जो आबादी यहाँ के रहने, उनका कोई गुनाह है कि वो यहाँ के रहने वाले हैं?
वो भी तो भारतीय हैं। क्योंकि मिलिटेंसी एक हिस्से में चली उसका ये मतलब तो नहीं है कि 1,30,00,000 गुना जो लोग हैं वो गुनहगार हैं। हम भारतीय हैं, हमें गर्व है हम भारतीय हैं, और हमें गर्व है कि हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। हमें जम्मू कश्मीर के पे भी नाज है, इसमें कोई शक नहीं। हम डोगरे हैं, उस पर भी हमें नाज है, हमें अपनी संस्कृति पे भी नाज है। कोई हम गुनहगार नहीं है। कुछ लोगों ने अगर गलत किया है उनको उनकी सज़ा दीजिए, लेकिन सबको क्यों सज़ा दे रहे हैं? 1,30,00,000 आबादी जो जम्मू कश्मीर की, उसको क्यों सज़ा दे रहे हैं? यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के ईसाई को क्यों दे रहे हैं आप सज़ा दे रहे हैं? आपने जो करना करिए, लेकिन इंसाफ करिए। आपने खुद कहा कि यहाँ के जो स्थायी निवासी हैं उनकी ज़मीन और उनकी नौकरियों का हक उनसे नहीं जाएगा। अब जा रहा है तो आप चुप हैं, क्यों? वो तो कह रहे हैं हमने बड़ा अच्छा कर दिया, 15 साल का वो रखा है, क्लॉज एक रखा है, 10 साल का रखा है, ताकि जो बाहर से जो बच्चे लोग नहीं आ पाते थे, डॉक्टर्स और बड़े बड़े इंजीनियर्स, वो अब आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हम ज़मीन ले पाएंगे। सुनो मेरे भाई, ये भी एक झूठ है। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली श्रीनगर में बना सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है पीजीआई के बाद नॉर्दर्न इंडिया में। शेख साहब ने उस वक्त डॉक्टर नागपाल को लाया था वो बनाने के लिए। ये जो रंजन लिफ्ट इरिगेशन स्कीम और राबी तवी इरिगेशन स्कीम जम्मू की है, उपल साहब थे पंजाब के, उनको लाया गया था, वो हेड कर रहे थे। KPS गिल साहब के फादर गिल साहब थे, वो आए थे उस वक्त पावर कमीशन बन के। यहाँ ऐसा बड़ा काम हुआ है, ऐसा नहीं। आज भी IIT का डायरेक्टर, IIM का डायरेक्टर बाहर का है, वाइस चांसलर बाहर के। ये कहानी है, वो ऐसी कहानियाँ करने से कुछ नहीं होगा। हमारा सिर्फ एक ही इनसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि जो नौजवान आज सड़कों पे उतरे हैं उनकी बातें सुन लें मेहरबानी करके। और दूसरा, जो नौकरियां यहाँ 5 साल से इन्होंने नहीं दी हैं, 3 साल भाजपा की सरकार रही PDP के साथ, तब नहीं कुछ लगे तो बैकडोर एंट्रियाँ लगे, और जो नौकरियां इन्होंने आज तक नहीं दी हैं, मेरी आपके माध्यम से ये गुजारिश है कि यहाँ के नौजवान जो हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के, उनको नौकरियां मिलनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। ये हमारी मांग है, ये हमारी गुजारिश है। ये इन्होंने ही कहा हम देंगे, वो कर दें। और हमारी ज़मीनें जो गरीब, थोड़ा बहुत गरीब गुरबा है जिसके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, वो उसकी महफूज रहनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं। ये तो इनका ही आश्वासन था 5 अगस्त के बाद, मैंने नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड, आपके पास भी रिकॉर्ड होगा, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा ये कहते हैं जी डोमिसाइल के ख़िलाफ़ हमने जी वो महिलाओं के अधिकार, जाइए असेंबली का रिकॉर्ड देख लीजिए। असेंबली का रिकॉर्ड तो नहीं जुटलाया जा सकता। मैंने खुद कहा असेंबली का रिकॉर्ड देख लीजिए 3 बार कि महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। हाई कोर्ट ने उसे दिया था, हमने कहा पूरा हक मिलना चाहिए, हम उसके हक में। तो झूठ बोलने से काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ जी हम सबसे नालायक। और बताइए क्या चाहते हैं आप? सबसे बेहतरीन और सबसे मजबूत भाजपा। चलिए मैं कहता हूँ, मैं आज आपको यहाँ से कह रहा हूँ, कह दिया मैंने, लेकिन लोगों को दे दीजिए, काम दे दीजिए ना। हम नालायक हैं। अब 5 साल आपको हो गए हुकूमत करते, आप रोज़ कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, बेड़ा घर कोई है साड़ा, लोग ऐसे ही कड्डी उड़े, खत्म करी उड़े। चलो उन्होंने आखिर भाई जाओ, तो उस नालायक थे, हो गई बात, खत्म हो गई। अब बार बार हमें ही क्यों कड़छी लगा रहे हो? भाई आप 5 साल में कुछ कर लो। ये जमहूरियत है, उन्होंने हमें निकाल के बाहर कर दिया, आपको 5 साल दे दिए। 5 साल से आप यहाँ राज कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, आप करिए जो करना है, आप करिए, आपको मुबारक है। मैं कहता हूँ जी आप सबसे खूबसूरत, मैं कहता हूँ सबसे खूबसूरत इंसान आप है, मैं मान रहा हूँ। आप बार बार कहते हैं नहीं तू बदसूरत है, भाई मैं हूँ ही बदसूरत। बिल्कुल। जब मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैं आपके खूबसूरती पे शक ही नहीं कर रहा, मैं वही बात कह रहा हूँ कि भाजपा ठीक है जी, बहुत लायक, बहुत काबिल, मैं कह रहा हूँ चलिए, लेकिन लड़कों के साथ तो इंसाफ कर दीजिए, नौकरियां तो दे दीजिए यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोगों की ज़मीनें बचा लीजिए, यहाँ के लोगों की नौकरियां बचा लीजिए, 202 वालों को इंसाफ दे दीजिए, SRO 24 वालों को इंसाफ दे दीजिए, रहबर तालीम, रहबर जमात। भाई आपकी खूबसूरती सिर्फ त्रिकुटा नगर के बोर्ड पे नहीं ना होनी चाहिए, आपकी खूबसूरती जो है वो सड़क पे भी तो दिखनी चाहिए। आप मुझे गालियाँ निकाली जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस। भाई है ही रद्दी। मैं कहता हूँ आप क्यों कहेंगे? मैं कह रहा हूँ जी हम गलत थे, तभी लोगों ने हमें निकाल दिया। अब आप करके दिखा दीजिए ना जो हमने गलत किया। बाकी इलेक्शन होगी, पता लग जाएगा, लोग खुद फैसला कर लेंगे कि हम हैं या नहीं। आप रोज़ कहते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी, सुबह आप उठते तो हमारा नाम, शाम को उठते तो हमारा नाम, दोपहर को आप उठते हमारा नाम। कोई कहीं छींक मारता है, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों याद करते हैं? जो मर गया उसकी याद क्यों आपको बार बार आती है? आपको सुबह दोपहर शाम हम ही दिखते हैं, क्यों दिखते हैं हम? धन्यवाद। उसको बात होगी ना जिसकी वजह से दिखते हैं, इलेक्शन कराओ, पता लग जाएगा।
काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार वादे करती रही है उस पर खरे भी उतरे, और यूथ जो जम्मू कश्मीर का लगातार इंतज़ार कर रहा है नौकरियों का, वो उनको जो हक हैं वो मिले। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कह दिया कि अगर हमारी गलतियाँ थी तो हमारी गलतियों पर रोने से अच्छा है कि आप लगातार कोशिश कीजिए जो यूथ जम्मू कश्मीर का है उनके लिए कुछ अच्छे ऐसे इंतज़ाम कीजिए ताकि वो लोग आपसे ही खुश हो जाए अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं थे। कैमरामैन कमल सिंह के साथ रजत वोरा, द न्यूज़ नाउ, जम्मू।